एचएमटी कंपनी देश के कभी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर जानी जाती थी और इसके घड़ियों की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इसकी घड़ियां लेने के लिए कई महीनों पहले नंबर लगाना पड़ता था। कई लोगों को तो सिफारिश के बाद ही एचएमटी की घड़ियां हासिल हो पाती थी और इस कंपनी में नौकरी करने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर रानीबाग में स्थित अमृतपुर के एचएमटी में जॉब करने आते थे। एचएमटी को उस समय एक ब्रांड कंपनी माना जाता था। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो आप शायद जानते होंगे कि एचएमटी ब्रांड की घड़ियां पहनना लोगों के लिए एक शान माना जाता था। लेकिन लोगों की शान बनाए रखने वाली ये एचएमटी कंपनी खुद की शान बरकरार नहीं रख सकी। ऐसा क्या हुआ कि वे लोग जो एचएमटी की घड़ी पहनने के लिए महीनों वेट करते थे और धीरे धीरे वे ही कस्टमर इन घड़ियों को पहनना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करने लगे और यहीं से एचएमटी कंपनी के फिर बुरे दिन शुरू होने लगे। आइए चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एचएमटी कंपनी बंद हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल नैनीताल मेनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास होगी। सन 1982 जब हल्द्वानी भीमताल रास्ते के मध्य रानीबाग स्थित एचएमटी कंपनी को स्थापित किया गया। 1982 के शुरुआती दिनों में ही एचएमटी में कई युवाएं रोजगार के लिए निकले। इनमें सामान्यतः भीमताल, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और भवानी के लोग ज्यादा वर्क करते थे। कंपनी का कार्य अच्छा चलता था क्योंकि इसमें 1200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे और साल में लगभग 10 लाख घड़ियां बनाते थे। इसे कंपनियों के कर्मचारियों की मेहनत कहें या कुशलता कहें, क्योंकि एक साल में लगभग 18 लाख घड़ियां बनाने का रिकॉर्ड भी इसी एचएमटी कंपनी को मिला। लेकिन एक त्रासदी ऐसी हुई कि साल 2001 के आते आते कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कंपनी केंद्र से मिलने वाले पैकेज पर ही निर्भर हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको बंद करने का फैसला लिया। फैसले का संपादन होने से ही सीधे 150 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कंपनी को इतना प्रभाव पड़ा, आइए संक्षिप्त में जानते हैं। साल 2001 के आते आते कंपनी में पहले की तरह अब बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट रुद्रपुर या पंतनगर और यूपी स्थित कंपनियों में बढ़ जा रहे थे और प्रोजेक्ट यदि आ भी रहे थे तो वे 30 से 40 लाख के पैकेज में आ रहे थे, जिसमें पुराने कर्मचारियों की सैलरी में काफी प्रभाव पड़ रहा था और नए कर्मचारियों की सैलरी इतनी कम हो गई थी कि घर का चल पाना लगभग असंभव था। एचएमटी कंपनी में घड़ी के अलावा अन्य प्रोजेक्ट में भी काम चलने लग गया था। अन्य प्रोजेक्ट यदि आ भी रहे थे तो वे प्रोजेक्ट भी सिडकुल कंपनी की तरफ बढ़ने लग गए थे। बाद में कर्मचारियों द्वारा यहाँ कई बार धरना और मांगे भी हुई, क्योंकि कर्मचारी 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंगाना चाह रहे थे। बड़े प्रोजेक्ट पे बाधा आने के कारण साल 2005 से 2010 के मध्य तक एचएमटी कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर आ गई थी। बाद में इस कंपनी के रिनोवेशन के लिए कई योजनाएं की गई, लेकिन योजनाओं के भरकस प्रयास के बावजूद भी कंपनी सफल न हो सकी और साल 2012 के आते आते इस कंपनी में ताले लग गए। दोस्तों, कंपनी के बंद होने का मेन कारण ये है कि रानीबाग स्थित एचएमटी कंपनी समय के साथ डेवलप नहीं हो सकी। दूसरी वजह अच्छे मैनेजमेंट के ना होने की वजह से भी कंपनी में प्रोजेक्ट पहले के अपेक्षा काफी कम हो गए थे, जिस वजह से एक जमाने में माने जाने वाली कंपनी एचएमटी आज अतीत के पन्नों में सिमट सी गई है, जिसे आज आप अतीत की तरह देख सकते हो। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा
अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।